दोस्तों, बाबा जी ही वास्तव में हनुमान हैं और हनुमान ही राम हैं। इस बात का पुख्ता प्रमाण आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। यह वीडियो बहुत ही खास रूप में आपके लिए हमने संजोया है और वह है स्वयं के हृदय की गहराइयों से, क्योंकि आज हम आपको हमारा स्वयं का एक ऐसा अनुभव साझा करने वाले हैं जिस अनुभव को सुनने के बाद में आप 100% ये मान जाएंगे कि महाराज जी हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही प्रभु श्री राम भी हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। ऐसी अनेक लीलाएं, ऐसी अनेक घटनाएं महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में वर्णित हैं, जहां पर बाबा ने हनुमान जी की झलक को स्थानांतरित किया और जहां पर महाराज जी ने अपने भक्तों को बहुत सारे गूढ़ तत्वों का ज्ञान भी प्रकाशित किया। महाराज जी ऐसा करते करते स्वयं के हनुमत स्वरूप को छिपा नहीं पाए। अनेक ऐसी घटनाओं में बाबा ने स्वयं के हनुमान स्वरूप को उजागर किया। हम मानते हैं कि महाराज जी ऐसा तभी करते हैं जब बाबा की अति विशेष कृपा हो जाती है। उस कृपा का कोई कारण हेतु नहीं होता और ना ही उस कृपा को प्राप्त करने का कोई माध्यम या फिर कोई व्यवस्था होती है। बाबा की कृपा तो बाबा स्वयं जानते हैं और वह कृपा हो सकता है आपके पिछले कई जन्मों की यात्रा का फल हो। इसीलिए कहा गया है कि अपने हर जन्म के अंदर संभल कर चलो, कर्म करो सदैव ईश्वर को केंद्र में रखकर। यहाँ पर अपने मन, इंद्रिय और मस्तिष्क के बंधन से सदैव स्वयं को बचाते हुए चलो, तभी तुम अगले जन्म की यात्रा पर सुनिश्चित और सुव्यवस्थित रूप में पहुंच पाओगे। दोस्तों, अब हो सकता है कि आपके मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हो कि अगर महाराज जी हनुमान जी हैं तो हनुमान जी तो इतने सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिशाली हैं कि वह स्वयं अपने रूप में आ सकते हैं। उन्हें एक साधारण से मानवीय शरीर को धारण करने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में देते हैं कि जब भी कभी आप किसी बड़े हनुमान मंदिर में जाते हैं तो आप वहां पर निम्न से निम्न स्तर के गरीब मनुष्य से लेकर उच्च से उच्च कोटि के अमीर व्यक्ति को भी देखते हैं, और दोनों की भाव भंगिमाओं को जब आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों ही मंदिर में हनुमत मूर्ति के समक्ष भयभीत रहते हैं। उन्हें अपने जीवन के कुछ कारणों के कारण ये ज्ञात रहता है कि इस समय हमारी स्थिति बहुत ही अदनी है और कुछ हमने ऐसा छिपा रखा है जिसके फलस्वरूप हम प्रभु श्री हनुमान जी के सामने खुलकर नहीं आ पा रहे हैं। इस भाव को और भक्त की और भगवान की दूरी को मिटाने के लिए हनुमान जी साधारण मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, ताकि जब वह उसी गरीब से गरीब व्यक्ति और उस अमीर से अमीर व्यक्ति के समक्ष हों तो वह उनके प्रति किसी भी भाव भय में ग्रसित ना हो जाए और भ्रमित होकर स्वयं एवं अपने ही इष्ट के मध्य कोई दूरी न बना ले। इसी के लिए बार बार हनुमान जी धरती पर अपने ही सरल एवं साधारण मानवीय स्वरूप में अवतरित होते हैं। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हनुमान जी का जो मानवीय स्वभाव है या यूँ कहिए कि मानवीय स्वरूप का अवतरण है, वह है बाबा नीम करौरी महाराज जी। और दोस्तों, ये 100% सत्य है कि वही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही वही स्वरूप हैं जिस स्वरूप को आज आप ध्याते हैं। और इस दृष्टि भाव को ध्यान में रखते हुए हम आज आपसे एक छोटी विनती भी करते हैं। आजकल तकनीकी का ज़माना है, एआई का ज़माना है, जिसे इस्तेमाल करके कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियों के मध्य में भेद पा सकते हैं। यह आपके लिए उपयोगी तो होता है, परंतु कई बार मनुष्य इसे गलत उपयोग में ले लेता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लोग महाराज जी के चेहरे को एआई के माध्यम से किसी और मनुष्य स्वरूप में डालकर लोगों के सामने, भक्तों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह वास्तव में गलत है, क्योंकि जिन हनुमान जी, जिन प्रभु श्री राम और जिन प्रभु श्री कृष्ण को हम ध्याते हैं, उन्हें हमने मानवीय स्वरूप में कभी देखा नहीं है और इसी कारण उनका चित्रण परिकल्पनाओं से और मन की दृष्टि से किया जाता है। परंतु जिनका शरीर वर्णन हमारे सामने उपलब्ध हो, जिन्हें हमने वर्तमान काल में देखा हो, उनके शरीर को अगर आप किसी अन्य भाव में ढालकर लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो देखने वाले भक्त लोग उसी नए भाव को
अपना इष्ट मान लेंगे। यहाँ पर आप हमारी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा कि जो महाराज जी का भौतिक शरीर है, उस शरीर को ध्यान में रखकर ही आप महाराज जी के केंद्र पर केंद्रित हो पाते हैं। परंतु जब उसे विकृत भाव में प्रस्तुत किया जाता है, तब आप उस नए विकृत भाव को केंद्रित कर लेते हैं। ऐसा करने से आपकी जो भक्ति है वह डाइवर्ट हो जाती है। आपको जिस रास्ते पर सीधा चलना होता है, आप एक नया टेढ़ा रास्ता पकड़ लेते हैं, परंतु आप इस भ्रम में आ जाते हैं कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। इसीलिए हमारी आपसे विनती है कि महाराज जी के वास्तविक स्वरूप को ही ध्याइए, उन्हीं की आराधना कीजिए। विकृत स्वरूप के पीछे कृपया ना जाइए, क्योंकि ये कलयुग ही नहीं बल्कि त्रेता और द्वापर युग में भी माया का खेल होता था। उस समय मायावी लोग माया के द्वारा सच्चे भक्तों को भ्रमित करने का प्रयास करते थे। अतः जो हो रहा है हम उसको गलत नहीं ठहराते, क्योंकि वह तो काल का चक्र है। परंतु एक एक भक्त जीव आत्मा की दृष्टि से अगर देखें तो वह उसके लिए उचित नहीं। वह सत्य की भक्ति करे, असत्य की भक्ति ना करे। आइए अब आपको वह सबसे बड़ा हमारा अपना अनुभव सुनाते हैं, जिसमें यह आपको हमेशा के लिए प्रमाणित हो जाएगा कि महाराज जी स्वयं हनुमान हैं और हनुमान जी स्वयं प्रभु श्री राम हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वृंदावन में महाराज जी का आश्रम है और बाबा का वहाँ पर समाधि स्थल है। वृंदावन आश्रम में जब आप प्रवेश करते हैं तो बाएं हाथ की तरफ आपको हनुमान जी का मंदिर मिलता है। दाहिने हाथ की तरफ एक लंबा आपको बरामदा मिलता है। उस बरामदे के मध्य में पहले एक कक्ष आता है जहाँ पर राम दरबार है, और उसके बाद में महाराज जी का विश्राम कक्ष यानी कि ध्यान कक्ष आता है। वहीं पर थोड़ा आगे चलकर वापस से बाएं हाथ की तरफ महाराज जी का समाधि स्थल है। यह घटना तब की है जब प्रथम बार बाबा ने हमें वृंदावन आश्रम बुलाया था। वृंदावन आश्रम जब हम पहुँचे तो हमें इतना तो ज्ञात था कि अंदर प्रवेश करते ही बाएं हाथ की तरफ हनुमान मंदिर है। अतः हमने हमारे मित्र के साथ में हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में हम महाराज जी की समाधि स्थल की ओर गए, परंतु वह उस समय अपराह्न का समय होने के कारण बंद था। तो हमने सोचा कि चलो बाबा के इस आश्रम के अन्य स्थलों के दर्शन किए जाएं। इसी इच्छा में हम बाबा के उस बरामदे में पहुँचे जहाँ पर आज राम मंदिर है। अब एक क्षण के लिए आप भूल जाइए कि वहाँ पर राम मंदिर है, क्योंकि जब हम वहाँ पर गए थे हमें वहाँ की कोई जानकारी नहीं थी। हम उस कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं। बाहिनी तरफ दीवार पर महाराज जी के बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं और दाहिनी तरफ नीचे कुछ माइयाँ बैठकर निरंतर राम धुन गाती रहती हैं। महाराज जी को प्रभु श्री राम का गुणगान सुनाती रहती हैं। उस दिन जो ही हमने उस कक्ष में प्रवेश किया तो हमने मात्र यही पाया कि बाईने हाथ की तरफ बाबा की तस्वीरें हैं और दाहिने हाथ की तरफ नीचे बैठकर माइयाँ राम भजन गा रही हैं, और सामने जो छोटा सा एक कमरा जैसा दिख रहा था वह उस समय बंद था। अतः हमने विचार किया कि शायद यह बाबा के गुणगान करने का कक्ष है। हम भी वहीं पर हमारे मित्र के साथ में उन माइयों के पास में बैठने लगे, परंतु बैठने से पहले तभी उनमें से एक माई ने कहा कि यह जो दाहिने हाथ की तरफ छोटा सा कक्ष है, इसकी परिक्रमा पहले करो और उसके बाद नीचे बैठो। तत्पश्चात हमने उस छोटे कक्ष की परिक्रमा करी। परिक्रमा कर हम आगे आकर उन्हीं माइयों के आगे की ओर बैठ गए, जहाँ से हम सामने की दीवार पर लगे बाबा के चित्रों को निहार सकें। अगले चंद मिनटों तक हम उन माइयों के साथ में भजन में शरीक हुए और भजन करते करते हमें बाबा का ध्यान होने लगा। ध्यान में स्वतः ही आंखें बंद हो गई। तभी हमें एकदम से पूर्ण शून्य का भाव हुआ, अर्थात जो माइयाँ वहाँ पर भजन गा रही थी, जो वह हारमोनियम बजा रही थी, ढोलक बजा रही थी, सारी ध्वनि पूर्ण शून्य हो गई। ऐसा एहसास होने लगा कि यहाँ पर इस कक्ष में कोई भी नहीं है। तब अंतर्मन में यह भाव आया कि क्यों न अंदर और गहराई में जाया जाए। इसीलिए हमने उस शून्य भाव को एक तरह से अपने लिए अनुकूल पाकर और ज़्यादा ध्यान की दृढ़ता बढ़ाने का निश्चय किया। जो ही दोस्तों हमने ध्यान को और ज़्यादा दृढ़ करने का निश्चय किया, तभी बंद आँखों से हमें हमारे बिल्कुल ठीक सामने से एक बड़ा साया, जिसने कुछ कपड़े को अपने शरीर पर लपेटे हुए है, वह बाएं हाथ से दाहिनी तरफ एकदम से हमारे सामने से निकलता हुआ
प्रतीत हुआ। हमें बिल्कुल स्पष्ट याद है कि वह लंबा चौड़ा इंसान था जिसने एक बड़े कपड़े के लबादे को अपने शरीर पर धारण किया हुआ था। वह हमारे बाइने हाथ से दाहिने हाथ की ओर बिल्कुल ठीक हमारे सामने, यानी कि मात्र 8-10 इंच की दूरी से हमारे सामने से गुजरा तो हमें स्पष्ट आभास हो गया था। हमने हृदय में ही विचार किया कि शायद यह अन्य कोई भक्त है जो उस कक्ष में आया है, और वह भी हमारी ही भांति दाहिने हाथ की तरफ जो छोटा सा कमरा है, इसके पीछे से इसकी परिक्रमा करने के लिए शायद हमारे सामने से गुजरा है। और ज्यों ही यह विचार की संरचना हुई, त्यों ही उन माइयों ने भजन गाना अचानक से बंद कर दिया, और उनके बंद करते ही तुरंत हमारा ध्यान टूट गया। हमने ज्यों ही आंखें खोली, सामने हमने महाराज जी के चित्र देखे। तभी हमारी दृष्टि ने उस अन्य भक्त को भी तलाशा जो अभी अभी चंद सेकंड पहले हमारे सामने से बाइने हाथ से दाहिने हाथ की ओर गया है। परंतु दृष्टि घुमाकर देखने पर दोस्तों हमें यह घोर आश्चर्य हुआ कि उस कक्ष में कोई भी नहीं है। अब हम थोड़ा सा ठिठक गए कि यह आखिर हुआ क्या। चमत्कार के भाव से बड़ा यह प्रश्न था हृदय में कि जो मनुष्य हमारे सामने बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर अभी भी गया है, वह दाहिनी तरफ जाकर कहाँ विलुप्त हो गया। क्योंकि दाहिने हाथ की ओर जब हमने दृष्टि उठाकर देखा तो वही छोटा सा कमरा है जो अभी बंद है और जिसकी हमने परिक्रमा करी थी। उसके अलावा उस कक्ष में वही माइयाँ बैठी हैं, हम और हमारा मित्र साथ में बैठे हैं, परंतु कक्ष में कोई भी नहीं है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे हृदय में समा गया। हमने उस समय किसी से कुछ नहीं कहा, न हमारे मित्र को इसके बारे में बताया, क्योंकि उन माइयों ने भजन करना अब रोक दिया था। अतः हम भी उस कक्ष से बाहर आ गए, और जो ही उस कक्ष से बाहर निकले, बाहर बरामदे में एक व्यक्ति खड़ा था। उसने हमसे कहा कि क्या आपने महाराज जी के ध्यान कक्ष के दर्शन किए हैं? हमने कहा कि नहीं। तो उन्होंने हमें इशारा करके बताया कि उस तरफ बरामदे में बाबा का ध्यान कक्ष है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर थोड़ी देर जरूर जाइए। तत्पश्चात हम बाबा के ध्यान कक्ष में गए, जहाँ पर महाराज जी का बहुत बड़ा चित्र तख्त पर रखा हुआ है। हमने वहाँ पर चंद मिनट बिताए और वापस से बाहर निकले। दोस्तों बाहर निकलकर अब हम मुख्य द्वार की ओर बढ़ने वाले थे, उसी बरामदे में से होते हुए। और दोस्तों ज्यों ही उस बरामदे में से होते हुए हम उसी कक्ष के सामने पहुँचे जिसमें पहले माइयाँ भजन कर रही थी, तब तक उस कक्ष में वह जो छोटा सा कमरा था अंदर, वह खोल दिया गया था। हमने बाहर से उस कमरे को ज्यों ही देखा, हमारे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह वास्तव में राम दरबार है। हमें उससे पहले कुछ भी नहीं पता था कि वहाँ पर क्या हो सकता है, परंतु राम दरबार को खुला देखकर एक ही क्षण के अंदर हृदय में बनने वाले सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। वह जो साया हमारे सामने से बाएं हाथ से दाहिने हाथ की तरफ गया था, जो लंबे चौड़े शरीर का था, जिसने एक बड़े कपड़े को अपने शरीर के चारों ओर लपेटा हुआ था, वह हमारी दृष्टि के सामने से होता हुआ जो दाहिनी तरफ जाकर विलुप्त हो गया था, वह कोई और नहीं बाबा महाराज जी थे। और वह दाहिने हाथ की तरफ कहाँ विलुप्त हुए थे? वह हुए थे राम दरबार के अंदर। राम के अंदर कौन समा सकता है? सिर्फ हनुमान समा सकते हैं। हनुमान के अलावा राम में कदापि कोई और नहीं समा सकता। यहाँ तक कि दोस्तों माता जानकी भी राम के अंदर समाहित नहीं हो सकती, परंतु प्रभु श्री राम ने हनुमान को एकाकार भाव होने का वह वरदान दिया है, जिसके द्वारा राम ही हनुमान हैं और हनुमान ही राम हैं। जो ही हमने राम दरबार को स्पष्ट अपने सामने देखा, एक क्षण में हमें हमारे प्रश्न का समाधान मिल गया, और अगले ही क्षण में हमें बाबा की वह असीम कृपा का एहसास हो गया, जिस कृपा के तले बाबा ने आज यह अद्भुत एहसास हमें प्रदान किया। बाबा ने हमें हमारी हृदय की गहराई में यह स्पष्ट कर दिया कि मैं ही हनुमान हूँ और हनुमान ही राम हैं। दोस्तों अब आप लोगों के सामने हम आपके ही जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर छोड़ते हैं। आप इसे जिस भाव से ग्रहण करना चाहें ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये बात पूर्णतः अब सत्यापित है कि बाबा ही हनुमान हैं और हनुमान ही प्रभु श्री राम हैं। अतः आप सभी प्रिय भक्त लोग बाबा नीप करोली महाराज जी के प्रति कभी भी अपने अंदर कोई भी संशय या संदेह
नहीं आने दें। हमेशा महाराज जी हनुमान जी पर पूर्ण केंद्रित रहिए। आशा करते हैं कि आज आपको हमारा यह महाराज जी हनुमान जी का निजी प्रिय अनुभव ज़रूर पसंद आया हो और आपको भी आपके जीवन में दृढ़ता पाने में सहयोगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और साथ ही इस वीडियो को सारे राम भक्तों हनुमान भक्तों से साझा करिए ताकि वह भी इस घटना के माध्यम से अपने हृदय की गहराई में और ज़्यादा भक्ति की दृढ़ता को धारण कर सकें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।